अगर आज मैं आपको कहूं कि आज से 25 साल पहले निपुण इंडिया ग्रोथ फंड में 10,000 का लमसम के थ्रू आप अगर इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज उस 10,000 का वैल्यू 22 लाख रुपया में बदल गया होता। क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं। लेकिन निपुण इंडिया ग्रोथ फंड ने ऐसा किया है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं निपुण इंडिया ग्रोथ फंड का रिटर्न के बारे में, और इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज आपका फंड कितना का बना होता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने यहां पर लिया है निपुण इंडिया ग्रोथ फंड का, जिसका लॉन्च डेट है, यानी कि लॉन्च हुआ था वो अक्टूबर 1995 में। उस समय का इसका जो एनएवी था, नेट एसेट वैल्यू, एक यूनिट का दाम 10 रुपया। और जब से ये लॉन्च हुआ उस समय तक का रिटर्न, अभी तक का रिटर्न मैं आपको बताऊं तो वो है 21.64% का। अगर अभी इसका एनएवी का बात करें, नेट एसेट वैल्यू करंट में, तो वो है 2221 रुपया का। बाकी अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट किए होते 10,000 का, हम एक उदाहरण लेकर चलते हैं। तो अगर आप 10,000 का लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट किए होते, एक ही बार लमसम में देना रहता है, तो एक हफ्ता पहले यानी 1 वीक पहले, तो वो 10,000 का जो वैल्यू हो जाता अभी, वो 10,333 रुपया हो जाता, वो भी 3.34% के रिटर्न के साथ। एनुअल रिटर्न मैं आपको बता रहा हूं। बाकी अगर आप एक महीना पहले 10,000 का ही इन्वेस्टेड किए होते तो आपको 10,643 रुपया मिल जाता, और ये जो एनुअल रिटर्न रहता वो है 6.43% का। बाकी अगर आप 6 महीना पहले वही 10,000 का लमसम किए होते तो आपको 10,159 रुपया। तो थोड़ा सा यहां पर देख रहे हैं बीच में डाउन हुआ है। देखिए, म्यूचुअल फंड हो या फिर कोई भी चीजें हो, अगर आप पैसा को इन्वेस्ट करें तो वो डायरेक्टली इस तरह से नहीं चलती है, ऐसे वो आपको वोलेटाइल चलेगी, इस तरह से, इस रेशियो में चलेगी, लेकिन ऊपर ही जाएगी, ये नीचे नहीं आएगी। क्योंकि म्यूचुअल फंड का कितना भी से बुरा स्कीम आप चूज कर लो, आपको जो रिटर्न लॉन्ग टर्म में रहने वाला है वो 10% से 20% के बीच में ही रहेगा। यानी कितना बुरा से भी बुरा आप स्कीम चुन लो। तो एफडी तो एफडी से तो बहुत अच्छा है ना। अगर मैं आपको बात करूं इसका एक साल का रिटर्न का, तो आप देख सकते हैं कि अगर वही 10,000 का इन्वेस्टेड आप किए रहते लमसम के थ्रू, तो आपका बन जाता है 11,198 रुपया, 11.98% के साथ, एनुअल रिटर्न के साथ। बाकी 2 साल पहले 10,000 का इन्वेस्टेड किए रहते आप, तो आपका जो बन जाता 14,081 रुपया, 18.647% के साथ। अगर आप वही 10,000 का इन्वेस्टमेंट 3 साल पहले किए होते तो वो आपका करंट वैल्यू जो बनता वो 24,811 रुपया का बनता, वो भी 35.38% के साथ। अगर मैं आपको बताऊं कि आज से अगर 5 साल पहले अगर 10,000 का लमसम के थ्रू इन्वेस्टेड किए होते तो आपका जो बन जाता 19,449 रुपया, बाकी 14.22% एनुअल रिटर्न के साथ। बाकी अगर आज से 10 साल पहले आप 10,000 का इन्वेस्टेड किए रहते लमसम के थ्रू, तो वही आपका बन जाता 48,817 रुपया और 17.17 एनुअल रिटर्न के साथ। एनुअल रिटर्न का मतलब पर ईयर इसने इतना रिटर्न दिया है, पर ईयर का रिटर्न मैं बात कर रहा हूं। बाकी अगर 25 साल पहले जब से ये लॉन्च हुआ है उस समय आप इन्वेस्टेड किए रहते, उस समय इसका एनएवी था 10 रुपया और अभी एनएवी है 2221 रुपया, तो आपका जो करंट वैल्यू 10,000 का जो बनता वो 22,21,887 रुपया। ये अनबिलीवेबल है, विश्वास लायक ही नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है, इसने ऐसा बनाकर दिया है। 10,000 का वैल्यू 25 साल बाद 22,21,887 रुपया बन गया, और वो भी 21.64% के साथ। आपको विश्वास नहीं है तो मनी कंट्रोल ऐप पर जाकर आप देख सकते हैं इसका रिटर्न के बारे में। चाहे आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे तो उस ऐप में देख सकते हैं इसका रिटर्न क्या रहा है जब से इसने लॉन्च किया हुआ। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखेंगे यहां पर तो लॉन्ग टर्म में जैसे ही हमने बढ़ा है तो इसका रिटर्न आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंक्रीमेंट हुआ है। रिटर्न देख सकते हैं कि 10,000 का वैल्यू लॉन्ग टर्म में आप जाइएगा तो 22 लाख रुपया हो जाता है। एक साल 6 महीना इस सब में नहीं देख सकते, इसमें तो बहुत 1,200-300 रुपया बढ़ा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड है ही नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको लॉन्ग टर्म में जाना है तो आप म्यूचुअल फंड के साथ आ सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में इसने बहुत अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दिया है। कोई भी म्यूचुअल फंड हो,
बाकी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपना से थोड़ा दिमाग लगाकर चूज करें कौन सा स्कीम चुनना है, कौन सा एएमसी में हमको इन्वेस्ट करना है, कौन सा कैप में इन्वेस्ट करना है। मैं आपको बता दूं कि निपुण इंडिया ग्रोथ फंड जो है वो मिड कैप के कैटेगरी में आता है, यानी कि ना ही तो लार्ज कैप है ना ही तो स्मॉल कैप है, ये मिड कैप में आता है। ये जो छोटा से बड़ी कंपनियां होती है और जो बड़ा से थोड़ा छोटा होती है उसमें अपने पैसे को ये इन्वेस्ट करता है। बाकी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते तो थोड़ा अपना नॉलेज भी लगाए, क्योंकि अभी इसका करेंट एनएवी जो है वो हाई पीक पर पहुंचा हुआ है। तो इसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि जो अभी जो रिटर्न पास्ट ईयर का जो रिटर्न है वो फ्यूचर में आपको काम देगा, ऐसा नहीं है। फ्यूचर में कुछ और भी हो सकता है, तो थोड़ा अपना दिमाग लगा लें, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। बाकी अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के साथ ही जाना चाहिए, मैं लास्ट में ये सजेशन दूंगा। और आप कहीं ना कहीं एक दिन तो इन्वेस्ट करना सीखोगे, आज नहीं तो आने वाला दिन में सीखना पड़ेगा आपको इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना रेट से बढ़ रहा है कि आपको सीखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।